ग्रो, जो कि एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसे सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। और भाई मीडिया वालों के हिसाब से ये कंपनी 800 मिलियन से $1 बिलियन तक उठाने वाली है। हाँ, सही सुना आपने, इतने में तो हम पूरे मोहल्ले की शादी एक साथ करवा लें। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकी रेवेन्यू 31% बढ़कर 4056 करोड़ रुपए हो गई और प्रॉफिट तो 3 गुना होकर 1819 करोड़ पहुंच गया। लगता है ग्रोव वालों ने कुछ सही ग्रोव किया है। अब आते हैं आई फाइनेंस पर। ये माइक्रो लेंडिंग कंपनी है और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q1 के अनऑडिटेड रिजल्ट बताए हैं। रेवेन्यू 21.5% बढ़कर 407 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट आधा होकर सिर्फ 30.5 करोड़ पर आ गया। मतलब कमाई तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पर थोड़ी आय हाय हो गई। भाव भाव नाम का एक पेट केयर स्टार्टअप है। हाँ, नाम सुनते ही मुझे भी भौंकने का मन किया। इन्होंने $2 लाख की फंडिंग उठाई है। अब ये पैसा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल के लिए नए शहरों में घुसने में लगेगा। मतलब जानवरों के लिए भी स्टार्टअप चल रहे हैं और हम इंसान अभी तक अपने रूममेट से तौलिया शेयर कर रहे हैं। लीप इंडिया एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन कंपनी है, उसने सेबी के पास अपना DRHP फाइल कर दिया है। कंपनी 400 करोड़ रुपए की फ्रेश इश्यू और 2000 करोड़ रुपए की ऑफर फॉर सेल लाएगी। और आईपीओ से पहले 80 करोड़ की प्री आईपीओ फंडिंग उठाने की भी प्लानिंग है। मतलब आईपीओ शुरू होने से पहले ही आधा खजाना बुक। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू थी 466 करोड़ और प्रॉफिट सिर्फ 37.5 करोड़। थोड़ा लीप तो किया, लेकिन लंबा कूदना अभी बाकी है। न्यू स्पेस, जो एक डिफेंस स्टार्टअप है, उसने 115 करोड़ रुपए का डेट फंडिंग राउंड उठाने का प्लान बनाया है। पैसा वर्किंग कैपिटल, कॉर्पोरेट खर्च और कपैक्स के लिए होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी रेवेन्यू सिर्फ 96.25 लाख रही और लॉस 62 करोड़। भाई डिफेंस बना रहे हो या डिफेंस में ही सब उड़ रहा है। वेलबींग न्यूट्रिशन एक हेल्दी ब्रांड है जो क्लीन लेबल न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 100% बढ़कर 170 करोड़ हो गई, लेकिन लॉस भी बढ़कर 30 करोड़ हो गया। मतलब ग्राहक फिट हो रहे हैं, लेकिन कंपनी खुद ICU में है। ट्रांस बैंक एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, उसने $25 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग उठाई है। पैसा एक्सपेंशन और टेक टैलेंट पर खर्च होगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी रेवेन्यू सिर्फ 2.68 करोड़ थी और लॉस 1.25 करोड़। बैंकिंग में तो सबका पैसा घूमता है, लेकिन यहाँ अपना ही चक्कर में पड़ गया। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पैनेसिया बायोटेक फार्मा एक फार्मा कंपनी है जो अब पावर गमीज नाम के न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड को खरीदने वाली है। टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की रेवेन्यू 17.4 करोड़ थी और लॉस 21 करोड़। यानी गमीज बिक रही है, लेकिन फायदे की जगह गले की फांस बन गई है। बायोफ्यूल सर्कल, जो कि बायोमास और बायोफ्यूल का ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, ये 70 करोड़ की नई फंडिंग राउंड लाने वाला है। वैल्यूएशन लगभग 525 करोड़ बताई जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3 गुना होकर 29 करोड़ हो गया और लॉस 28% घटकर 4.9 करोड़ रह गया। यूनिफोर्ड, जो कि एक कन्वर्सेशनल ऑटोमेशन कंपनी है, उसने OBI को खरीद लिया है और अब ऑटोनॉम 8 को खरीदने की तैयारी है। OBI के पास एडवांस AI मॉडल्स हैं और ऑटोनॉम 8 उन मॉडलों को हकीकत में बदलता है। यानी एक टेक्निकल शादी हो रही है, दूल्हा कोडिंग करता है, दुल्हन डिलीवरी। वटो एक यूज टू व्हीलर मार्केटप्लेस है, उसने सीरीज ए राउंड में 61.4 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाई है। ये पैसा नए शहरों में एक्सपेंशन, सप्लाई और कस्टमर सर्विस सुधारने में लगेगा। सुन लो भाई, गाड़ी भले सेकंड हैंड हो, लेकिन इरादे फर्स्ट क्लास हैं। और लास्ट में न्यूयॉर्क नाम की एक ज्वेलरी ब्रांड है जो सेलिब्रेशन वियर पर फोकस करती है। इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की प्री सीड फंडिंग उठाई है। अब ये पैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स और डिजाइन इनोवेशन पर खर्च होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।